एक समय की बात है। उज्जैनी के महाराजा सूर्यमल अपनी प्रजा की खुशहाली और साहसिक अभियानों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु एक दिन अचानक राज्य में एक अजीब घटना होने लगी। रात के समय महल के राजकोष से सोना गायब हो रहा था और कोई भी यह पता नहीं कर पा रहा था कि यह कैसे हो रहा है। महल की सुरक्षा कड़ी होने के बावजूद चोर कभी पकड़ा नहीं जा सका। राजा ने दरबारियों को इकट्ठा किया और समस्या का हल खोजने को कहा, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी साधु आया। वह राजा के पास गया और कहा, राजन, यह कोई साधारण चोरी नहीं है। यह एक प्राचीन श्राप का परिणाम है जो महल के भीतर छिपा हुआ है। अगर तुमने इसका समाधान नहीं किया तो आने वाली पूर्णिमा की रात इस श्राप का असर पूरे राज्य पर होगा। राजा ने साधु से पूछा, इस श्राप को कैसे खत्म किया जा सकता है? साधु ने कहा, तुम्हें इस महल के गुप्त मार्ग में जाना होगा जहां एक रहस्यमयी दरवाजा है। लेकिन ध्यान रहे, उस दरवाजे की पहरेदारी एक अदृश्य शक्ति करती है। अगर तुमने अपनी बुद्धि और साहस से उसे मात नहीं दी तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। राजा ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद मंत्री, युवराज और सैनिकों के साथ गुप्त मार्ग में प्रवेश करने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में जब महल शांत था, वे सभी उस दरवाजे की ओर बढ़े। गुप्त मार्ग तंग और रहस्यमय था। हर मोड़ पर उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उनकी हर हरकत देख रहा हो। आखिरकार वे उस रहस्यमयी दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा चमक रहा था और उसकी सतह पर कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। तभी एक आवाज आई, जो इस दरवाजे को पार करना चाहता है उसे अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना। एक एक कर सभी को अपना डर दिखने लगा। राजा ने देखा कि उनके सामने एक विशाल नाग खड़ा है जो उन्हें डसने को तैयार था। लेकिन राजा ने अपने डर को काबू में रखा और नाग की ओर बढ़े। जैसे ही राजा ने साहस दिखाया, नाग गायब हो गया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक अद्भुत दृश्य था। वहां सोने और रत्नों से भरी एक गुफा थी और उसके केंद्र में एक साधु ध्यानमग्न बैठे थे। राजा ने साधु से पूछा, आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली और कहा, मैं वह हूं जिसने वर्षों पहले इस महल को श्राप दिया था, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इसे तोड़ दिया है। अब मैं इस श्राप को समाप्त करता हूं। साधु के जाते ही गुफा का सारा सोना महल के राजकोष में लौट आया और राज्य से श्राप समाप्त हो गया। राजा ने अपनी सूझबूझ और साहस से राज्य को एक भयानक संकट से बचाया और एक बार फिर साबित किया कि सच्चे राजा वही होते हैं जो कठिनाइयों का डटकर सामना करते हैं। ये कहानी सिखाती है कि भय के आगे हिम्मत रखने से ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है और सच्चे नेतृत्व की पहचान संकट के समय होती है।